हरे राम। श्री रामचरितमानस से ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसकी शील की सराहना करके उसे सीख देने लगीं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के सामान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संगु परिहरहि, लखनु की रही हैं धाम। राजू की भुजब भरतपुर, निपु की जियहि बिनु राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे कहती हैं, क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठी जनि होहू। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम करे राजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरिन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तजि गेहू, निपसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय आसक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कहि सुनी तुम कहूँ लोगू। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जेहि विधि सोपु कलंकु नसाई।
राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धौजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखीन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान ना कीन्ह कुटिल, प्रबोधि कुबरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहरि से रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिनी हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह देय बिगोई, किन्हीं सी अस जस करई न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी, देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गने सुखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है, मानो पानी सूखने के समय
जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनी राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजू अलान समान। छूट जानी बने गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है, यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायऊ माथा। दीन्हे आशीष लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावर कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, सत्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदुना कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत सीम सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी गाती है,
कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नरे नारी सब, अति आरत यही भांति। जिमि चातक चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की जय। हर हर महादेव की जय।